From class 10th, today we will do our topic which is narration or direct indirect. Okay. Today's topic I will tell you the rules for interrogative sentences. If you want to get rules for the simple sentence, क्योंकि अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस का थोड़ा सा आइडिया होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ही आप जो है वो इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे. अगर उसके रूल्स आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी ताकि आप वो उसको देख सकें. ओके. अच्छा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप 1 है जी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और टाइप 2 है जी स्टार्टिंग विद WH फैमिली. हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चंस येस और नो. अच्छा जी, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो किस्म होती है. एक तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, वो सवालिया फिक्रे. आपको पता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? द क्वेश्चन विच द सेंटेंस विच आस्क एनी क्वेश्चन और जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो इस तरह के. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो पूछा है जी, कहता है कि अब आंसरिंग द क्वेश्चन येस और नो. अगर देखें, मैं अगर नीचे ही एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी आर यू इन द सिटी. अब आर जो है, आर यू इन द सिटी, इसमें आप आंसर देंगे येस और नो का. जैसे मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चन पूछा मैंने आर यू इन द सिटी, तो आप मुझे कहेंगे, आपने मुझे आंसर देना है येस और नो. आपने कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, ठीक है. और एक किस्म के सेंटेंस होते हैं जिनमें WH फैमिली स्टार्ट होती है, जैसे कि वेयर, व्हेन, विच, हु, वट एवर, ठीक है. ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग बैक. अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, येस और नो नहीं कहना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कब जो है वो वापस आए. आप बताएंगे आप रात को आए, सुबह आए, तो एक्सप्लेनेशन जब ज़्यादा देनी पड़ेगी तो वो हमारे पास क्या है कि WH फैमिली है, उसमें आपने येस और नो का आंसर नहीं देना. ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 10 बता रही हूँ. क्लियर. नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, पॉसिबल चेंजेस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव में भी वही होंगी, सेम एज इट इज़ जो आपके प्रीवियस में. आपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं, आपने टेंस को चेंज करना है, आपने टाइम, प्लेस, एडवर्ब और एडजेक्टिव को चेंज करना है. क्लियर जी. अच्छा जी, रूल्स, बेसिक रूल जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे वो कौन कौन से हैं? आपने कॉमास ओमिट कर देने हैं और आपने कंजक्शन जो है वो दैट नहीं लगाना. याद है आपको, सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने जो है वो वी हैव पुट दैट आफ्टर ओमिटिंग कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास कहा था ना, पर यहाँ पे आपने दोनों में नहीं लगाना, टाइप 1 और टाइप 2. एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने दोनों में टाइप 1 और टाइप 2 देखे हैं. जैसे ही सेड टू मी आर यू इन द सिटी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज इन द सिटी. और यहाँ पे भी देखें कि ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग बैक, तो मैं कहूँगी ही आस्क मी व्हेन आई वाज कमिंग बैक. तो मैंने दोनों में जो है वो नहीं पुट किया. क्लियर. अब इन डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस इन असर्टिव सेंटेंस. यानी अगर देखें, अब दोबारा से वही बात आ जाती है कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन लगाया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना. और आपने क्या यूज़ करना है, आपने सिंपल सेंटेंस को जो है, आपकी सिंपल फॉर्मेशन है, यानी पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आपका वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा. क्लियर. जैसे यहाँ पर भी देखें, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इन द सिटी. आई सबसे पहले आया, फिर वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और फिर इन द सिटी जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया. क्लियर. फिर है जी क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. अभी मैंने बता दिया. द वर्ब सच एज से और टेल, ही सेड और शी सेड और दे सेड वगैरह जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, आस्क और इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएंगे. आपने ईडी लगा देना है ताकि, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म बन जाएगी. ठीक है. इनडायरेक्ट तो होता ही पास्ट फॉर्म में है. ठीक है. अच्छा जी, जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक से ही कोट की हुई है ताकि इट विल क्लियर टू यू. इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन से? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, विल, शैल, वट एवर. तो हमने क्या लगाना है, कॉमास ओमिट करके हमने इफ और वेदर दोनों में से कोई एक यूज करना है, आइदर इफ और वेदर. ठीक है. पहली बात, जैसे ही सेड विल यू लिसन टू मी, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू यू, क्योंकि विल और शैल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है. ठीक है. नंबर जो 2 है, ही सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, तो क्या आएगा, शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे.
ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें कि आपने इन्वर्टेड कॉमास ओमिट करके दैट नहीं लगाना, वेदर और इफ़ क्या लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। अब यहाँ पे उन्होंने वेदर यूज़ किया है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप वेदर लगा लें, इफ़ लगा दें, रॉन्ग नहीं होगा, बट यूज ओनली वन। क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें कि पार्ट जो टाइप 2 है उसमें आपका क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके जो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या लगाना है, आपने वही वर्ड यूज़ करने हैं। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। व्हाट को व्हाट ही रहने दिया, लेकिन आगे हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो गया, सिंपल असर्टिव में, अफर्मेटिव से सेंटेंस चेंज हो गया और हमने जो है आस्क लगा दिया। या अच्छा, क्लास 10 यू कैन यूज़ आस्क और इंक्वायर्ड, दोनों लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, आस्क भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये कोई इशू नहीं है। He said, how many chapters have you done already? He inquired of him, ठीक है, how many chapter he had done by that time. Clear? तो ये वाले जो हैं, आज का टॉपिक हमारा इतना था कि यही डिस्कस करना था। 2 थिंग्स हमने डिस्कस की हैं, दोबारा से एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं कि हमारा जो है रूल जो है वही आएंगे, सेम असर्टिव में आएंगे, लेकिन हमने क्या यूज़ करना है, टाइप 1 में हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ है, टाइप 2 में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बगैर है, WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब में हमने वेदर ऑफ एफ लगा देना है इन प्लेस ऑफ दैट, ठीक है, और यहाँ पे WH फैमिली में हमने कुछ नहीं लगाना, एज इट इज़ वही वर्ड जो है हमने उठा के वो पुट कर देना है, बट हमारा सेंटेंस जो है आगे क्या जाएगा, सिंपल और फॉर्मेटिव। ओके क्लास 10, थैंक you so much for today. Hope you will understand, and still you have any issue, you consult. Thank you.